हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.2 समझाएंगे, जिसमें कुछ फार्मूले यूज़ होंगे, मतलब कुछ सूत्र यूज़ होंगे। तो उन सूत्रों को हम आपको पहले बता दें। तो आप वृत्त तो समझ ही गए होंगे, वृत्त क्या होता है। अब इस प्रश्नावली में आपके दो फार्मूले यूज़ होंगे। वो कौन से होंगे, आइए हम आपको बता देते हैं। तो ये एक मान लीजिए वृत्त है। अब इसमें क्या लिखा है, पहला सूत्र कौन सा होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, मुझसे काफी बच्चे पूछते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है सर, त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड होता क्या है, आइए देख लीजिए इस वीडियो में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब, पहले तो आप ये वृत्त देख लीजिए, पहला वाला ये है इसका केंद्र। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो त्रिज्यखंड से कोई खंड किया जाएगा, त्रिज्या से कोई खंड निकाला जाए वृत्त से, मतलब त्रिज्या से किया गया खंड को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, अब जब इसका खंड करोगे तो यानी कोई कोण भी बनाएगा, ठीक है, कोई कोण भी बनेगा। तो इसका हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आप समझ गए, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब उसका जो कोण होगा वो कोण यहां पे लिखा जाएगा। अब 360 इसलिए क्योंकि वृत्त जो होता है 360 एंगल का होता है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें दूसरा जो हमने नीचे बना रखा, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें क्या होगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी को तो आर मतलब त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब इसका कोई खंड जब निकाला जाएगा तो उसमें एक थीटा कोण भी बनेगा। अब संगत चाप की लंबाई, अब संगत चाप मतलब मान लो ये आपसे कोई पूछे, ये जो चाप है ये वाला, ठीक है बच्चों, ये वाला, जब ये आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो आप लगा देंगे थीटा बटे 360 गुणे परिधि वाला फार्मूला 2 पाई आर, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सूत्र आप दोनों समझ गए होंगे। अब आपके आ जाते हैं लघुखंड और दीर्घखंड। अब लघुखंड और दीर्घखंड क्या होता है वो समझ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस की तरफ। अब आप इस वृत्त में देखिए, अब मान लीजिए आपका कि ये कोई खंड है। अब ये खंड कौन सा है, त्रिज्यखंड। कौन सा, त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्या से किया गया खंड। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सफेद वाला जो है ये बड़ा खंड है। तो ये त्रिज्या से कटा हुआ है, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है बच्चों, आप समझ गए, दीर्घ त्रिज्य खंड। और उसके बाद में आपका ये जो छोटा कटा है, ये जो खंड हुआ है त्रिज्या से, इसको कहेंगे लघु त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में यूज होगा, ये कई बार पूछा जाएगा दीर्घखंड और त्रिज्यखंड निकालिए, तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे एक ये वृत्त है। अब इस वृत्त, जैसे हमने अभी केंद्र से पकड़ के परिधि तक के आर लिया था, समझ रहे हैं बच्चों आप, ये वृत्त से पकड़ के परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी त्रिज्यखंड हमने इसलिए बोला इसको क्योंकि त्रिज्या से कटा है, ठीक है। केंद्र से परिधि तक मतलब त्रिज्या जिसमें होगी। अब जिसमें त्रिज्या नहीं होगी, मान लो ये है, मतलब केंद्र से हम लोग नहीं ले काट रहे हैं इसको, कहीं कोने होने से काट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, लघु खंड। क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड। अब वृत्त को ऐसे ही काट दिया ना, त्रिज्या से नहीं काटा, तो इसलिए त्रिज्य हट गया, यहां से त्रिज्य हट गया, तो क्या लग गया, लघु वृत्त खंड। अब ये कौन सा बड़ा भाग है ये, तो बड़े भाग को क्या हो गया, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है क्या, जरा देख लीजिए बच्चों आप लोग, ठीक है। कुछ इस तरह से है, प्रश्नावली 12.2 का कक्षा 10 का 12 यूनिट है क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के, ठीक है। आप अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड, देखिए आगे त्रिज्यखंड इसलिए बताना जरूरी था, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो इसमें क्या दे रखा, हमें आर दे रखा, क्या दे रखा बच्चों,
आर दे रखा है, आर त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 अंश। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा आपका? फार्मूला बच्चों वही लगेगा जो अभी हमने बताया था आपको। ये देख लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे। क्या है फार्मूला? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आर हमको पता है, अब यहां पे लगा देते हैं। यहां पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर समझ गए आप? क्षेत्रफल होता है वृत्त का, अब उसका खंड कर रहे हैं तो थीटा, थीटा हमको दे रखा 60, कितना है 60 बटे 360 अंश गुणे पाई का मान तो आपको पता है, यहाँ पे पहले ही आपको क्वेश्चन में कह रखा, जहां पे पाई का मान ना कहा जाए वहां पे आप 22/7 ही रखिए। मतलब जहां पे कहा जाए कि बदलिए तो वहां पे बदलना, जहां पे नहीं कह रहे वहां पे पाई 22/7 ही रखना है। तो यहाँ पे जो है पाई का मान 22/7 रखेंगे। अब आर स्क्वायर क्या है 6 गुणा 6, 6 को जो है 2 बार लिख देंगे। अब 60, 0 से 0 कट गया, चाहे ऐसे काट लो, 6 कम 6, 6 छंग 36, तो कितना, चाहे डायरेक्ट काट लो, 60 कम 60, 60 छंग 360, ठीक है। अब 6 कम 6 और 6 कम 6 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 22 गुणे 6/7। तो इसकी गुणा करा लो अब आप, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल ले तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। आशा करते हैं पूरा सवाल आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं बच्चों तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम आप तक पूरी एनर्जी से वीडियो को बनाकर अपलोड करते रहें। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें परिधि दे रखी है, हमने लिख ली, परिधि बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। और एक वृत्त का चतुर्थांश मतलब एक वृत्त बना है और उसके कितने टुकड़े हैं 4, 4 टुकड़े हैं। वो क्या कह रहा है, चौथे वाले टुकड़े का क्या करना है, हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। अब इस क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है। देखिए क्या चाहिए हमको, थीटा चाहिए और आर चाहिए, और थीटा हमको यहाँ पे नहीं दे रखा, तो आपको हम बता दें कि ये यहाँ रहा थीटा। ठीक है, इस वाले के निकालने के लिए, थीटा के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें चाहिए यहाँ पर कोण। अब कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। कोण बराबर थीटा कितना दे रखा है आपको, पहले तो पूरे वृत्त कितना होता है 360, कितना होता है 360 बटे कितने टुकड़े हैं इसके, 1 2 3 4, कितने हैं 4, 4 एकम 4 नेम 36 और 0 का 0, यानी थीटा बराबर आपका कितना आ गया 90 अंश। कितना आ गया 90 अंश। ठीक है, अब आर निकालते हैं। आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान से बच्चों देखिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, फिर हम दोहरा रहे हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है माना वृत्त की त्रिज्या, ये मानना पड़ेगा आपको, माना वृत्त की त्रिज्या आर है, तब आप लगाएंगे। तो हमको यहाँ पे परिधि बराबर दे रखा है, परिधि बराबर होता है क्या फार्मूला, जो कक्षा 7 में खूब आप लोगों ने लगाए होंगे, नहीं लगाए तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। अब परिधि आपको दे रखा कितना है 22, कितना है 22, यहाँ पे 2 पाई का मान हमको पता है 22/7, आर हमको निकालना है तो यहाँ से आर निकल आएगा। तो 22 यहाँ पे रखिए, जो बटे में क्या है 7, जो बटे में है उधर बराबर के उधर ट्रांसफर करेंगे गुणे में हो जाएगा, जो इधर गुणे में है वो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 22 से 22 कट गया, आर बराबर आपका क्या आ गया, ऊपर 7 बचा नीचे 2। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर। अब आप लोग क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार इस सवाल को हल करेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में कह रहा वो करेंगे। प्रश्नानुसार क्या करना, चतुर्थांश का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे चतुर्थांश कह रहा है तो बट्टे में 4 ले लीजिए, बस खत्म हो गया सवाल। अब क्या करना है? आर पाई का मान तो आपको पता है कितना होता है, 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर हमारा कितना? 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2 आर स्क्वायर का मतलब आर का मान 2 बार लिख लीजिए गुणे में। अब बट्टे में क्या है? 4, बट्टे में 4 रख दीजिए। अब क्या है? 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ऊपर कितना बचा? 11 सते 77, कितना है ऊपर? 77 बटे में 2 और उसके बटे में 4, बड़े वाले बटे में, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं जरा ध्यान रखिए, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है? 1। तो इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो आपका आ जाएगा, तो बच्चों आपका आ जाएगा 77 एकम 77 और 4 दूना 8, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, गुणे में गुणा करना इसका सीख लीजिए, बटे में जब हो तो 2 अंश की हर से हो जाएगी, अंश की इससे हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले की सबसे नीचे से और उसके नीचे वाले की उससे ऊपर वाले से, ठीक है। ऐसे करके जी एरो बना दिया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा। और क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। अब